TRS क्लिप्स हिंदी इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे स्मार्ट चैनल। इन क्लिप से, इन हाइलाइट से जल्दी जल्दी सीखते रहो। इतने सारे लोग बॉम्बे आ जाते हैं अपने मीडिया करियर के लिए। आपको क्यों लगता है कि आपका मीडिया करियर इतना आगे क्यों चला गया? आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिले एज कम्पेयर टू अदर पीपल? व्हाट हैव यू डन राइट? वो ब्लूप्रिंट हमें दे दो त्रिधा जी। ब्लूप्रिंट, अच्छा ठीक है, तो विस्तार में बताती हूँ। बताओ। अगर कभी बचपन से नहीं सोचा ना कि कुछ करूँ और वो अगर आपको मिलता है और अगर आपको लगता है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको मिल रहा है, सो इट्स देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टाइमिंग, लक नहीं, लक से ज़्यादा मैं टाइमिंग में बहुत बिलीव करती हूँ। शायद बहुत मैंने बोला वक्त 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 को लेके, बट दिस इज़ ऑल। अगर मैंने एक इट्स वी आर ऑलवेज वन चॉइस अवे। अगर मैंने मैं जब बैचलर्स ऑफ साइंस कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में, तब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मास्टर्स भी इंस्टेंटली करूँ, बट देन राइट नाउ आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू आश्रम एंड बंदिश क्योंकि आई वुड हैव बीन डूइंग माई मास्टर्स राइट नाउ। तो आई हैड टू मेक अ चॉइस, दैट वाज टाइमिंग। आई मेड द चॉइस, so that is what I'm harping on. I made the correct choices. अगर मैं 5 साल पहले मुझे एक बहुत बड़ा साउथ का भी फिल्म आया था, तब अगर मैं पढ़ाई छोड़ के अगर मैं सिर्फ फिल्म्स में घुस जाती, you never know, रणवीर, शायद my career wouldn't have taken off that well in Bombay. Maybe regional South में I would have been bigger, बट शायद नेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता। सो दिस आई गो बाय माई इंट्यूशन एंड टाइमिंग। और मुझे ये पता था कि पहले जो मैं करने आई थी, विच इज़ माई स्टडीज़, आई डिड फिनिश इट, मुझे वो करना था। और बॉम्बे में फिर जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला, इट रीप्रेजेंटेड इट सेल्फ, I grabbed it. So that is a very important thing which people, it's not about a godfather, it's not about the correct agency, it's not about that. Parents or somebody from your family supporting is a crucial point, because जितना भी आप कोशिश करो, अगर इस इंडस्ट्री में स्पेशली फॉर अ गर्ल, अगर लोगों को पता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है ना, they tend to kind of exploit you less, I would tell you that. क्योंकि उनको अगर पता है कि उनकी रजामंदी है, वो इसके पीछे है, देन मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ, मेरा थोड़ा सा ईजियर इसलिए था क्योंकि एक नेशनल पैजेंट से मैं आगे आई। तो एक बहुत ही लाइक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मेरा लाइक ए फेस कमर्शियल के लिए आई गॉट टू वर्क एंड एवरीथिंग, सो दैट स्टेप्ड इट अप फॉर मी। बट उसके आगे मैं क्या करूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I have not reached my final mark. I'm still on to multiple milestones. The idea is to keep making correct choices. So, yeah, that's what I'm trying to do. Yeah. आप जाकिर खान को जानते हैं? Tell me a little about him. वो एक स्टैंड अप कॉमिक, एंड आई फील कि वो शायद इंडिया के सबसे आइकॉनिक स्टैंड अप कॉमिक बन चुके हैं। तो ही इज़ नॉट जस्ट अ स्टैंड अप कॉमिक। आई फील कि वो एक क्लॉजेटेड इंटेलेक्चुअल भी है, और लोगों को उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में अब तक पता नहीं चला, और पता चलेगा। एंड आई डोंट थिंक ही लुक्स एट हिमसेल्फ एज अ स्टैंड अप कॉमिक ऑल्सो। बट जो भी ये आपने कहा अपनी लाइफ के बारे में, मुझे एक शब्द मेरे दिमाग में दिख रहा था, और ये शब्द उन्होंने मुझको बताया रिसेंटली, और उस शब्द की इम्पोर्टेंस हाईलाइट करी, ठीक है? और उस शब्द का नाम है पेशेंस। Yes, very important. तो बेसिकली मैं उनके घर गया था, उन्होंने नया घर लिया, एंड इट्स हिज ड्रीम हाउस, ठीक है? ब्यूटिफुल हाउस, द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक वाइब लाइक आई हैव एवर सीन। तो और साइड में एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट रखी थी। तो मैंने कहा जाकिर भाई वो क्या है? तो उन्होंने कहा वो मेरा सितार है। तो आई वाज लाइक आप सितार भी बजाते हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं बचपन में लोगों को सिखाता भी था सितार। Wow. तो आई आस्क्ड हिम कि इससे आपने गेन क्या किया? और एंड वेरी कैजुअली ही लुक्ड एट मी लाइक इससे मैंने पेशेंस गेन किया। एंड वो एक्चुअली मेरे करियर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन था। तो आई रियलाइज शिट, दैट्स समथिंग आई हैव नॉट थॉट ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मैं आई फील काफ़ी टाइम तक एक इम्पेशेंट लड़का था। एंड मे बी ओनली रिसेंटली आफ्टर योगा, अगर योगा की बात है, तुरंत चाहिए रिजल्ट्स, वो नहीं मिलता है। अगर आप वो रूट चूज करोगे तो यू कैन गेट अ वेरी टेम्पररी गेन, बट नॉट अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग वन। और लोग ये नहीं समझते कि 4-5 साल की मेहनत के बाद जो एंड में आपको रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट विल मेक अप फॉर 5 years ऑफ वर्क। और लोगों को चीजें अभी चाहिए, नहीं मैंने अभी ये कर दिया, अभी नेक्स्ट क्या आएगी। प्रोजेक्ट्स को नहीं, आई हैड टू टर्न डाउन मेनी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो भी आपके सामने आता है आपको करना चाहिए। हाँ, और यहाँ जो भी आइडिया आया आपको उसे अप्लाई करना चाहिए। एक बार रुक के सोचो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका जोन क्या है लाइफ में, इस आइडिया में कितना पोटेंशियल है, फिर आइडिया के पीछे भागो। सो व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, आप कहाँ तक सोचते हो? 3 साल
आगे तक या फिर 5 साल? पहले मैं 5-10 साल के बारे में सोचता था. आई थिंक लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया कि आपको सिर्फ 6 महीने आगे सोचना चाहिए या 1 That's a साल good आगे number. सोचना That's a good चाहिए. number. 1 year, 1 हाँ. साल. कभी कभी बिजनेस की वजह से आपको एक रोड मैप, मतलब 3 साल की रोड मैप बनानी चाहिए, बट दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन. अगर आप खुद की लाइफ के लिए प्लान करो, सिर्फ 6 महीने या 1 साल आगे प्लान करो. तो अभी कुछ सोचा है अबाउट कब शादी करनी है, क्या कर रहे हैं, उसका कुछ रोड मैप मैं दिख रहा है शादी के हमें? बारे में बहुत सोचता हूँ. बहुत सोचता हूँ. ये आपको पता है, ये हमारे कॉमन फ्रेंड्स को भी पता है. आई फील कि तो मेरे साथ एक मेरे ब्रो काम करते हैं, आयुष तिवारी. वो मेरे से 4 साल छोटे हैं, मतलब व्हाट ही इज 23 या 24. और उन्होंने कहा कि उन्हें शादी करनी है. तो आई वाज लाइक यार तेरी एज इतनी कम है, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड? So he said that no, it's a part of his culture. He's from MP and they do marry young. I asked him कि what is your perspective on marrying young? He said I've seen my cousins. और उन्होंने cousins को देखा, uncles को देखा. हाँ. And he's seen कि किसी भी इंसान की लाइफ में शादी की वजह से, एक स्टेबल रिलेशनशिप की वजह से बहुत स्टेबिलिटी मिल जाती है, जो करियर में अप्लाई हो सकता है, जो आपके पेशेंस को बेनिफिट कर सकता है. तो डेफिनेटली उस सेल्फिश नज़रिए से शादी के बारे में सोच रहा हूँ. पर रिसेंटली मेरी एक नीस हुई है, लाइक माई सिस्टर हैड अ किड. तो आई सॉ द बेबी एंड आई वाज लाइक यार मुझे भी एक ऐसा कुछ चाहिए मेरी लाइफ में. शादी करनी है. लाइक आई जस्ट सॉ कि you know, maybe that's the point of life. It's not just the chase for money and wealth and fame. Maybe family is like the point of life. And मेरी खुद की लाइफ मेरी खुद की फैमिली लाइफ थोड़ी सी टॉरेंशियल रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है. तो आई थिंक मे बी फॉर माई 30s a personal dream for the child in me is I want a family life, a stable, nice It's family a good life. thing, good message. क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन में सबको लगता है इधर यार मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लो, या फिर नहीं हमें शादी नहीं करनी, लाइफ नहीं चाहिए. तो बहुत ही पर्सनल चॉइस है, बट मेरे ख्याल से अगर पेशेंस हो और सही बंदी या बंदा आपको मिल जाए, that should be a correct reason to probably settle in life and yeah, you can have it all. आपको मतलब एक थोड़ा सा एडुकेटेड EQ के साथ आपका डिसीजन बनाना चाहिए. EQ अच्छा, आपका इमोशनल तो क्वोशिएंट मैं देखो कौन सी यूनिवर्सिटी. नहीं, EQ आप सिर्फ पॉडकास्ट से सीख सकते हो ऑनेस्टली, और मूवीज से थोड़ा बहुत Emotional मूवीज से. quotient. हाँ, बट आई फील कि आपका EQ काफी हाई है. अच्छा. और इसलिए ट्विटर वर्स राउंड से पहले मैं आपको Okay. ये पूछना चाहूंगा कि आप शादी के बारे में क्या सोचते हो, और रिलेशनशिप्स फ्रॉम एन EQ पर्सपेक्टिव उस चीज के बारे में क्या सोचते हो? मतलब आप, क्योंकि आई एम श्योर कि आप एक एनालिटिकल माइंड हो, आप साइंस स्टूडेंट हो, अच्छा. तो आपने डेफिनेटली उस रिलेशनशिप के सब्जेक्ट को भी ब्रेक डाउन किया अच्छा. होगा. तो बताओ. तो यही पे धोखा खा गई ना खुद से, नॉट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. आई मीन लोगों को लगता है मुझे देख के कि अरे बाप रे बाप, शी मस्ट बी गेटिंग हिट ऑन बाय बॉयज, इतने सारे चाहने वाले होंगे, ये होंगे. द ट्रूथ इज व्हेन कम्स टू दैट पर्सनल चॉइस, मैंने कभी वैसे फील नहीं किया कि अगर लड़के मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते या फिर यू नो, ऑफ कोर्स आई डेटेड कपल ऑफ पीपल बिफोर, बट ऐसा नहीं कि मतलब I've had to make the decision कि like अच्छा यही होगा या यही. It's not analytical really, but it's an important decision of life. So ठीक है, चाहे एक या दो relationships हो, तो it's not a failure or a success story that you need to share. It's for yourself कि अच्छा ठीक है ये नहीं हुआ. So breakup कभी भी अगर होता है ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता it's a negative space. मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और particularly उस relationship से I thought कि I saw a better or a different version of me. So I have leveled up. So the person who's going to be there in my life, it's not a bad thing to say who's coming next or who exists and who'll be there for the longer term. Probably I won't bring that baggage to this relationship, and maybe it'll be a better space. बहुत ज्ञान दे दिया. नहीं ये आपने मुझे इंस्टाग्राम रील दे दिया. अच्छा दे दिया. तो माय पॉइंट इज कि लाइक ऐसे मायूस मत हो जाओ, ब्रेकअप हुआ या ये हुआ, ये वर्कआउट नहीं हुआ, खुद को मत कोसो, या फिर डोंट ट्राई टू ऑलवेज से नेगेटिव थिंग्स अबाउट द पर्सन यू वर विथ. ठीक है, नहीं हुआ वर्कआउट, आई मीन वी stop thinking कि हमने भी कुछ गलती की होगी शायद. So that is what I think I've come to conclusion कि the idea of marriage is heavy on the cards for me. Not right now, not today. Not today. Not today. Not today. In life. Of course it is. People think of me कि maybe she's so ambitious. She can't have a relationship. She can't have a stable relationship. या फिर ये शादी वादी के बारे में क्यों सोचेगी. और a guy would be scared to approach me कि
I like you, but I don't know. Shayad she's so busy in her career, or maybe she gets so much of attention. It's not really like that. पर पर्सनल पर्सपेक्टिव से आपको शादी क्यों करनी है? तो शादी करनी है because like I said, the idea is not just to have a cute baby. That's a stupid idea. Yeah, that's a silly idea. I'll have cute babies anyway. But नहीं, I want to recorrect. Yeah, I want to correct recorrect. myself कि सिर्फ बेबी के लिए शादी नहीं करनी है. मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ और मुझे I'm a one woman man in my heart. Though I've nice. dated people, Yeah. I want to date one person, be with one person, and share loyalty, share honesty, share trauma, share insecurity. Share trauma, that's a good one. If you can share trauma, you can be companions for life, be best friends for life. So that's my point. I think that's my only reason to marry. When I think these checkpoints are cleared mutually, uski bhi to permission leni padegi na. I just can't. So yeah, probably I'll pop the question and I'll be married. पता है बहुत ज़्यादा इंटेंस बातचीत करनी पड़ती है बिफोर अ मैरिज फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज. ये मेरे एक और मेंटर है केलिब, एक्चुअली एक यूट्यूबर है अनीशा दीक्षित, उनके हस्बैंड है केलिब, वो मेरे बहुत बड़े बिजनेस मेंटर है. तो मैं उनसे शादी के बारे में बात कर रहा था. Yeah. उन्होंने कहा कि अगर आपको रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहिए, आपको बहुत ही जल्दी सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल सवाल पूछने चाहिए कि बच्चे कितने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपके पापा और मम्मी के फ्लॉज बता दो ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं. Right. फिर जो भी सबसे अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन होते हैं, Yeah. जितना जल्दी आप पूछ सकते हो उतनी Right. ज़्यादा बेहतर आपकी So रिलेशनशिप. you've dealt with those और फिर आगे आप बढ़ सकते हो. मैं किसी को डेट कर रहा था रिसेंटली और मैंने उनसे ये बात करी कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, किड्स के बारे में आप क्या सोचते हो, जो भी आपके फैमिली के बारे में कुछ बता दो. और फिर बहुत चीज़ें मैच नहीं हो रही थी, दो वी हैड केमिस्ट्री, दो वी वर कंपैटिबल. और फिर मुझे पता चला कि केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिकलिटी होती है, और प्रैक्टिकलिटी इन चीज़ों की वजह से बनती है बिल्कुल. कि आप सवाल क्या कर रहे हो, आप सवाल कैसे पूछ रहे हो, बच्चों के बारे में बात करना, करियर्स के बारे में बात करना, जो आपकी ड्रीम लाइफ है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज 60 पर आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, जस्ट गिव मी अ स्मॉल विजन, एकदम डिफाइन मत करो, पर आपको चाहिए कि आपको ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, आपको एक बड़ा घर चाहिए, आपको सिर्फ ट्रैवल करना है लाइफ में, तो वो उन चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहिए. उसकी उन सवालों की वजह से आपकी अभी की रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर हो. तो आपको लगता है कि वो हमेशा म्यूचुअल होना चाहिए? बिकॉज मेरे ख्याल से अगर ये भी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में कि यू ऑल्सो डिसअग्री. हाँ, मतलब म्यूचुअल नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि ठीक है, ये इंसान के सारे जवाब मेरे जवाब से मैच नहीं करेंगे, बट वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यहाँ मैच नहीं कर रहे, हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते, प्रिपेयर करना चाहिए. राइट. और ये एक रिलेशनशिप फास्ट फॉरवर्डिंग टेक्निक होता है. मतलब अगर आपको खुद की रिलेशनशिप की ट्रैजेक्टरी जाननी है तो अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लो.